नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इस पर आपका स्वागत है। आज हम जो क्लास 3 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसमें जो कार्यपत्रक 73 है तो ये देखेंगे। तो कार्यपत्र कौन सा है? 73। और इसमें जो 73 में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न ठोस वस्तु है, इसको ट्रेस करने की कौन सी आकृति बनेगी। तो ये जो वस्तु दे रखी है ईंट वगैरह, तो इसकी आकृति कैसी है, तो ये मिलान करना है। तो ये बड़ा इमेज है तो इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, पूरा पेज देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, जूम आउट कर दिया। अब ये ईंट कैसी है, तो ईंट ये मिलाया हुआ है, इस आयत के जैसी है। किताब है तो ये इस आयत के जैसी है, आपको मिलाना है। खुरपी है, ये क्या है? खुरपी, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है तो ये कैसी है? इस त्रिभुज के जैसी है। और ये प्लेट है, ये गोल है तो ये थोड़ी बड़ी है तो ये बड़े वाला गोला, ठीक है। और ये बाल्टी है, ये इस गोले जैसी। तो ये आपको ऐसे मिलान करना है। तो ये आकृति की समझ आपको हो गई। अब कार्यपत्रक जो आगे वाला है तो वो देखते हैं। कार्यपत्रक 17 है, इसमें जो आकृतियां दी हुई है तो उसको देखकर जो सारणी है नीचे दी हुई तो ये बननी है। तो हम ये आकृतियां देख लेते हैं। ये घड़ी है तो ये वर्गाकार है, कैसी है? ये ऐसे चारों भुजाएं बराबर है तो इसको वर्ग बोलते हैं। ये बिस्कुट है, ये गोल है तो गोल को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। टीवी है, ये भी वर्गाकार है लेकिन इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समान नहीं, आमने सामने के बराबर है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो इसको आयत बोलते हैं। और ये सिग्नल है तो ये त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं तो इसको बोलते हैं त्रिभुज। तो अब इसको सारणी को भरते हैं। आकृति कौन सी है? तो ये 3 भुजाओं वाली त्रिभुज है तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसमें भुजाएं कितनी है? 3 भुजाएं। और इसमें कोने कितने हैं? तो इसमें 3 कोने। आपको इसमें कोने दिख रहे हैं, ये 3 कोने, ठीक है। ये वर्ग है, 4 भुजाएं तो इसमें वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। कोने कितने? तो इसमें भी 4 कोने। वृत्त है तो इसमें कोई भुजा नहीं, ये गोला है तो इसमें शून्य भुजाएं और शून्य भी कोने, इसमें न तो कोना है। ये आयत दे रखा है, इसमें भी 4 भुजाएं 4 कोने, लेकिन जो चारों भुजाएं वो बराबर नहीं है। वर्ग है, इसमें बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं। यानी आमने सामने की ये बराबर है और ये बराबर है, लेकिन आपस में चारों बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं आयत। तो इसकी 4 भुजाएं और 4 भी कोने, तो ये आपको ऐसे भरना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली हल कीजिए। क्या करना है? पहली हल करना है। त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग, तो ये 4 कोनों में भरना है। तो ये पढ़ लेते हैं। मेरे 4 कोने, चारों भुजाएं वो बराबर है तो ये ऐसा क्या होता है? तो हमने पहले भी देखा था, वर्ग होता है, उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं कौन सी आकृति हूं? तो वो क्या है? वर्ग। तो आपको यहाँ पर वर्ग दिखना है। मेरी शून्य कोने या कोने नहीं है, शून्य भुजाएं भी नहीं है, तो कौन सी आकृति है? तो वृत्त होता है, जो गोला होता है तो इसमें कोई भी कोना या कोई भी भुजाएं वो होती नहीं है। मेरे 4 कोने, मेरी 4 भुजाएं, तो मैं कौन सी आकृति हूं? तो जो आयत होता है इसमें 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। ऐसे वर्ग में भी होते हैं लेकिन इसमें बराबर होते हैं, तो वर्ग हमने सबसे पहले भर दिया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? आयत। मेरे 3 कोने, 3 भुजाएं, तो ऐसी कौन सी आकृति है? त्रिभुज। हमने पहले भी देखा था ऐसे त्रिभुज, तो ये यहाँ पर आपको त्रिभुज लिखना है। अब देखते हैं कार्यपत्रक जो 75 है, 75। तो इसमें देखते हैं 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप में चित्रों और प्रतीकों द्वारा गिनना और लिखने की समझ बना पाना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, खानों को गिनकर सामने लिखी संख्याओं में से सही संख्या पर गोला, ये गोला है वो बनाना है। कैसे? तो ये खाने गिनने हैं, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने खाने हैं? 12। तो 12 पर गोला लगाना है। ऐसे इन खानों को गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पर गोला लगाना है, ठीक है। ऐसे इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 भी नीचे वाले बराबर है तो ये 20। तो टोटल कितने हुए? 20। तो 20 पर आपको गोला लगाना है। ऐसे ये देखते हैं 1 2
3 4 5, 5 ये 5 ये 5 ये, 5 5 10 और 5 15, तो टोटल कितने हुए खाने? 15 खाने। तो ऐसे आपको गोला लगाना। अब ये आकृति देखते हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसमें कितने खाना है? 19। तो 19 पर आपको गोला लगाना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रेल दे रखी है, तो इसमें गिनती है वो पूरी करनी। 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ऐसे आगे गिनती लिखनी है। तो यहाँ पर 5 भर देना, 6 भर देना, 7 दे रखा है, 8 भर देना, 9 और 10, तो ऐसी गिनती करनी है। ऐसे 11 भर देना, 12 भर देना, 13 दे रखा है, यहाँ पर 14 भर देना, 15 दे रखा है, 16 भर देना, 17 भर देना, 18 दे रखा है, 19 भर देना और 20 दे रखा है। तो ऐसे आपको गिनती पूरी करनी। अब इस रेल में रेल भी उल्टी है, तो आपको गिनती भी उल्टी पूरी करनी है। कैसे? 20 20 से पहले 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले 17 आते हैं, आपको लिख देना। 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, तो आपको उल्टी गिनती लिखनी है। ऐसे 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, ऐसे गोला नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर भरना है। और 7 से पहले 6, 6 से पहले 5 दे रखा है, 5 से पहले 4 और 4 से पहले 3 और 2 से पहले 1 आता है, तो ये आपको ऐसे भरना है। ठीक है, ऐसे ये ऊपर है, गिनती पूरी कीजिए। इसमें भी ऐसे गोले नहीं करने, आपको सिर्फ भरना है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए गोले कर रहा हूं। गोले जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें ये गोला करना था। 12 पर गोला, 16 पर गोला, 20 पर गोला। ठीक है, अब कार्यपत्रक जो क्षेत्रवा है 76, तो इसमें संख्या मिलाई और चित्र बनाई। तो ये जो संख्या है इसको मिला के चित्र बनाना है। कैसे? 1 से 20 तक के अंक है वो मिलाकर चित्र बनाना है। तो 1 से 2 को मिलाइए, 2 से 3 को, 3 से 4, तो ये जो ऐसे मिला रखा है ऐसे भी आप मिला लेना। तो ये एक बाल्टी जैसा आपको आकृति बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये 3 संख्या दे रखी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या उस पर तो क्या करना है? गोला लगाना है। और सबसे बड़ी है उस पर ये जो वर्ग है ये बनाना है या डिब्बा बनाना है। ठीक है, तो ये 3 संख्या है, इसमें सबसे छोटी कौन सी है? छोटी है 2, तो 2 पर गोला बना दिया। बड़ी कौन सी है? 14, तो इस पर वर्ग बना दिया। तो ऐसे इनमें भी आपको करना है। तो इनमें 12 छोटी है तो गोला, और 17 बड़ी है तो इस पर वर्ग बना दिया। ठीक है, ऐसे जो नीचे संख्या दे रखी है 19, ये 19, 11 और 16, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 19 है, 19 पर वर्ग बना दिया। 11 छोटी है तो इस पर गोला बना दिया। ठीक है, ऐसे इसमें 20 पर वर्ग बना दिया। 17 ऐसे छोटी है और 10 सबसे छोटी है तो इस पर गोला। 7, 9 और 4, 4 सबसे छोटी होती है तो गोला। 9 बड़ी है 7 से और 4 से, तो इस पर वर्ग। 6, 3 और 7, तो 3 सबसे छोटी है तो गोला, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 7 बड़ी है तो इस पर वर्ग बनाना। 11, 9 और 16, तो 9 छोटी है गोला बना दो, और 16 बड़ी है तो वर्ग बना दो। तो ये आपको ऐसे वर्ग और गोला बनाना। अब कार्यपत्रक 77 यानी 77 है, तो इसमें क्या करना है? आपको जो बॉक्स में संख्या दी गई है उसके आधार पर निम्न जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर देने। तो आप प्रश्न और बॉक्स साथ में देखते हैं। ठीक है, ये बॉक्स है, 3 बॉक्स, इसमें सबसे ऊपर 29 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 31 है। ये गोला नहीं बनाना, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो अब ये प्रश्न देखते हैं, 30 के ठीक नीचे कौन सा? तो ये 30 है, इसके ठीक नीचे कौन सा है? 31, तो यहाँ पर आपको 31 भरा हुआ है। ठीक है, 31 के ठीक ऊपर 31 है, इसके ठीक ऊपर कौन सा है? ये 30 है, तो यहाँ पर आपको 30 लिख देना है। 29 और 31 के बीच, तो ये 29 और ये 31, तो इसके बीच कौन सा है? तो 30 है, तो यहाँ पर आपको 30 पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो दूसरी साइड बॉक्स दे रखा है, 3 बॉक्स है, ऊपर 31 लिखे हुए, बीच में 32 और लास्ट में 33। तो इसके प्रश्न देखते हैं। 31 के ठीक नीचे
31 के ठीक नीचे कौन सा है 32, तो आपको यहाँ पर 32 भरना है। 32 के ठीक ऊपर, तो 32 के ठीक ऊपर कौन सा है, ये 32 है, 32 के ठीक ऊपर है 31, तो आपको 31 यहाँ पर भर देना है। 31 और 33 के बीच, ये 31 नीचे वाला खाना में 33, तो बीच में कौन सा है 32 है, तो आपको यहाँ पर 32 भर देना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ भरने पड़ने। अब क्वेश्चन नंबर 30, वापस रेल आ गई। क्या ये रेल है, पहले जो डिब्बा है उसमें 40 लिखे हुए, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो 41 के ठीक पहले, तो ये 41, इसके ठीक पहले कौन सा है, इससे पहले ये है कितने 40 है, तो यहाँ पर आपको 40 भरने। 44 के ठीक बाद ये रहे 44, इसके ठीक बाद है 45, तो आपको यहाँ 45 भरने। 41 और 43 के बीच, ये 41 और ये 43, इसके बीच कौन सा है, ये 42, तो यहाँ पर आपको 42 भरने। अब जो 46 है, इससे पहले की संख्या, ये सबसे लास्ट में 46 है, इससे पहले जो संख्या है ये आपको उल्टी लिखनी है। 45, उससे बाद 44, 43, 42, 41, 40, तो ये उल्टी, जो जैसे डिब्बे उल्टे है ऐसे आपको यहाँ पर लिखने। 44 के बाद की संख्या, तो ये रहे 44, कहां पर है, ये रहे 44, इसके बाद है 45 और 46, तो यहाँ पर आपको 45 और 46 लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं कार्यपत्रक 78, 78 है, इसमें देखते हैं निम्न में से ये जो 3-3 खाने दे रखे हैं, इसमें से बड़ी संख्या पर आपको क्या करना है, गोला बनाना है, और जो छोटी संख्या है उस पर आपको राइट का चिन्ह करना है, टिक करना है। ठीक है, ये 3 संख्या 27, 79, 79 और 72, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 27 है, आपको पता है 27 छोटी है, और 79 और 72 है ये बड़ी संख्या है। तो 79 और 72 में सबसे बड़ी कौन सी है, तो 79 है, ये बड़ी है। ठीक है, तो इस पर आपको गोला करना है। ऐसे 25, 40, 52, तो 52 बड़ी है तो गोला, 25 छोटी है तो टिक करना है, सही करना है। ठीक है, 47, 89 और 32, तो 32 छोटी है तो राइट, और 89 बड़ी है सबसे, तो इस पर गोला। तो ऐसे ये नीचे खाना है, इसमें भी आपको बड़ी पर गोला और छोटी पर टिक करना है। तो ये 37 छोटी है, 80 बड़ी है, क्षेत्र छोटी है, क्षेत्र माफ करना बड़ी है, और 26 छोटी है, तो आपको ऐसे टिक करना है, टिक करना है। 69, 59 और 79, तो 79 बड़ी है तो 79 पर गोला, 59 है ये छोटी है तो इस पर टिक। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें दी गई संख्याओं में जो बॉक्स में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी। कैसे, ये जो फोटो बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 है, छोटी है 18, उसके बाद 22, 37, 46, 50, तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी संख्या है 50, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर 50 आपको लिखनी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या तो कौन सी है, 5 है, यहाँ पर 5 संख्या सबसे छोटी है, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। ये आकृति है, इसमें 4 संख्या दे रखी है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 43 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी है ये 13, तो यहाँ पर 43 और 13 आपको लिखना। अब देखते हैं आगे, दी गई संख्याओं के ठीक पहले, ठीक बाद और 20 की संख्या लिखिए। ठीक है, तो ये 23 है, इससे पहले कौन सा है, तो 22, 38 है, इससे पहले 37, 53 है, उसके पहले क्या आता है, 52 आता है। ठीक है, 65 जो 67 है, इससे बाद क्या आता है, 65 आता है। जो 89 है उससे पहले क्या आता है, 88, 88, 97 के बाद क्या आता है, तो 98 आता है। ठीक है, ये ऐसे आपको बढ़ने हैं। 56 और 58 के बीच, तो गिनती बोलो 56, 57 और 58, तो बीच में क्या लिखना है, 57, 74, 75, 76, तो यहाँ पर 75 लिखना है। 41, उसके बाद 42, तो यहाँ 42 और आगे 43, तो ये आपको गिनती ऐसे पूरी करनी है। तो ये इसमें जैसे जैसे भर रखे आप अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें भर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।